हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम विहंगम क्लासेस। गाइस, एज यूजुअल हम सीखेंगे ट्रांसलेशन भले ही बड़े से बड़े क्यों ना हो, लंबे से लंबे क्यों ना हो, हम उनको ट्रिक के माध्यम से उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो बने रहिए। तो क्या लिखा है? कुछ लोगों का मानना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी ट्रांसलेशन है। तो ऐसे लंबे से लंबे ट्रांसलेशन को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? वो भी ट्रिक के माध्यम से ना। तो देखिए क्या लिखा है पहला लाइन। कुछ लोगों का मानना है कि जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास होगा हम उतने ही ज़्यादा या उतने ही खुश रहेंगे। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कुछ लोगों का मानना है कि जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास होगा हम उतने ही खुश रहेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है? अंतिम शब्द को चेक करेंगे, पहचान वाला शब्द कहाँ है। तो देखिए चेक करिए, कुछ लोगों का मानना है। क्या है? कुछ लोगों का मानना है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे रुक जाएंगे। अब की देखिए आ गया। की क्या कर रहा है? कॉन्जक्शन का काम कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ता है। अब की के बाद चेक करिए, जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास होगा हम उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे। यहाँ क्या क्या हमारा पूर्ण विराम। क्या क्या? पूर्ण विराम। तो ऐसे में हम यहाँ रुक जाएंगे। उसके बाद क्या है? यही कारण है कि, अब इतना एक साथ बनाएंगे, यही कारण है कि। उसके बाद पैसा कमाने के होड़ में हम यहाँ तक भूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ताई थी लग गया, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, इतना सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे की लग गया, तो की का डेट होगा कि क्या होगा उसको बाद में हम सॉल्व करेंगे। फिर क्या सही है और क्या गलत। फिर यहाँ पूर्ण विराम हो गया। मतलब हम इसको पार्ट वाइज, इसको जितने टुकड़ों में तोड़ सके, जितने खंडों में तोड़ सके, ऐसे तोड़ तोड़ के हम सॉल्व करेंगे। घूस लेना, दूसरों के बारे में गलत टिप्पणियां करना, मासूम पशु पक्षियों को दूसरों के हत्थे चढ़ा देना। देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर इस घूस लेना का पहले बनाएंगे, फिर कॉमा लग गया। दूसरों के बारे में गलत टिप्पणियां करना, यहाँ भी ना लगा है, इसको बाद में बनाएंगे। फिर कॉमा का यूज करेंगे। मासूम पशु पक्षियों को दूसरों के हत्थे चढ़ा देना, यहाँ भी ना लगा है। इट मीन्स यहाँ भी ना लगे और यहाँ भी ना लगा है। और अपने स्वास्थ्य को भी खो देना, फिर ना लगा है। तो ऐसे हम टुकड़ों में इसको सॉल्व करेंगे। फिर यही, यदि पैसा ही खुशी देता। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस हो गया, यदि लग गया, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ता लगा है और यहाँ पे ता लगा है, मतलब पहचान वाला शब्द ता और ता है। इसको भी ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे। बीमार नहीं होते, देखिए यहाँ भी होते लगा है। इसके बाद क्या है? उनके अंदर मानसिक प्रदूषण नहीं होता, यहाँ भी ता लगा है। इट मीन्स यहाँ पे 3 बार ता लगा है। कहाँ कहाँ? यदि के बाद एक यहाँ था, दूसरा यहाँ था, तीसरा क्या? यहाँ था। उसके बाद उनके अंदर मानसिक प्रदूषण नहीं होता, इसलिए खूब हो गया। फिर कमाओ, खूब कमाओ, ओ पे खत्म हो रहा है, लेकिन बिना किसी के हाथ बटोरे। अब यहाँ पे ए लग गया, ओ मतलब जो इंपेरेटिव सेंटेंस का सिंबल है, खुशी खुशी। तो इतने लंबे ट्रांसलेशन को हम इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? उसको ब्रेक करके। क्योंकि बचपन में हमें क्या सिखाया जाता है कि ब्यूटीफुल पढ़ो। तो कैसे पढ़ते हैं? ब्यूटीफुल बोलते, स्मार्ट पढ़ो, स्मार्ट ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जितने लंबे से लंबे ट्रांसलेशनों में चेक करेंगे, कहीं कॉन्जक्शन प्रयोग हुआ है कि नहीं, वहां रुक जाएंगे। अंतिम शब्द क्या है, हूं, हो, वहां रुक जाएंगे। रुक रुक के सॉल्व करेंगे ना। तो चलिए अब इसका इंग्लिश बनाते हैं। कुछ लोगों का मानना है, मतलब कुछ लोग विश्वास करते हैं, ये कहने का मतलब है। तो कैसे कहेंगे? अब देखिए अंतिम शब्द है के पहले मानना, ये क्रिया है, क्योंकि जिसमें ना लगा सकते हैं वो क्रिया होता है। ओके। तो किसका मानना है? कुछ लोगों का मानना है, मतलब कौन मानेगा? लोग मानेंगे, सब्जेक्ट गिवन है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं? सम पीपल। क्या बोलेंगे? सम पीपल। देखिए सम पीपल का हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। देखिए ना है पे खत्म हुआ है, ना है पे जब खत्म होगा तो क्या होगा? हम हैव टू या हैज टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सम पीपल हैव टू। हैव टू के बाद मानना को बिलीव, सम पीपल हैव टू बिलीव, ऐसे हम बना सकते हैं। चाहे तो हम बोल सकते हैं सम पीपल बिलीव, ये भी सही है। तो लिख लेते हैं सम पीपल बिलीव। कुछ लोगों का मानना मतलब कुछ लोग विश्वास करते हैं। अब की का क्या होगा? की के बाद चेक करेंगे वाक्य कैसा है। अब ऐसा नहीं कि जहां भी की मिल जाएगा वहां डेट ही लिख देंगे। डिपेंड करता है की के बाद का सेंटेंस कैसा है। की के बाद का सेंटेंस यदि सिंपल है तो ऐसे में क्या करेंगे? डेट लगाएंगे। वही दूसरा यदि इंट्रोगेटिव है तो किसी और शब्द को, जैसे क्या, कब, क्यों, कहां, उसको कॉन्जक्शन मान लेते हैं। लेकिन डेट मतलब की के बाद क्या लिखा है हमारा?
सिंपल सेंटेंस है ना, जितना ज्यादा पैसा हमारे पास होगा हम उतने ही खुश रहेंगे। ये क्या है? सिंपल है। क्या है? सिंपल। इसलिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे सम पीपल बिलीव दैट, क्या? जितना ज्यादा। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा रूल लगने वाला है, जितना लगा है और कहाँ लगा है? उतना लगा है। मतलब जब भी वाक्य में जितना और उतना शब्द दिखे और इससे ये पता चले कि एक वाक्य में घटरी क्रिया का जो प्रभाव है दूसरे वाक्य में भी पड़ रहा है, मतलब एक उपवाक्य में यदि कुछ घट रहा है या बढ़ रहा है तो दूसरे उपवाक्य में भी उसका प्रभाव दिखता है ना। तो जितना ज्यादा पैसा होगा, मतलब पैसा यदि ज्यादा होगा तो उतने क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जितना का अंग्रेजी द हो जाएगा, तो बोलेंगे द। अब देखिए पैसा जब भी जितना ज्यादा या जितना उतना के बाद नाउन आए तो उनको मोर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? मोर से। तो पहले लिखेंगे द मोर, मोर के बाद जो नाउन लिखा है उसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो बोलेंगे द मोर मनी। क्या बोलेंगे? द मोर मनी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? हमारे बोलेंगे वी। द मोर मनी वी, द मोर मनी वी, द मोर मनी वी हैव। तो जितना ज्यादा पैसा हमारे पास होगा तो बोलेंगे द मोर मनी वी हैव। तो जितना उतना के बाद चाहे नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है तो पहले वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। देखिए गा तो लगा है, अब ऐसे नहीं बोलेंगे द मोर मनी वी विल हैव, तो विल का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। सेकंड में देखिए क्या है? हम उतने ही खुश रहेंगे। अब देखिए उतना के बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया? एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव आएंगे तो उनका डिग्री लगाएंगे, वहां मोर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो खुश क्या है? खुशी होना एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे हैप्पी। तो हैप्पी का डिग्री क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री, बोलेंगे हैप्पियर। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे द मोर, सॉरी, तो क्या बोलेंगे? द हैप्पियर। हैप्पी को क्या कर देंगे? हैप्पियर। जब हैप्पियर हम लिख देंगे तो ऐसे में हमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है, वहां नाउन था इसलिए हमें मोर लगाना पड़ा। यहाँ पे एडजेक्टिव है, हैप्पी का हैप्पियर होगा इसलिए हम हैप्पियर लिखे, या मोर हैप्पी से नहीं बनाते। यदि ब्यूटीफुल होता तो वहां मोर ब्यूटीफुल लगाना पड़ जाता है ना। तो जब भी जितना उतना शब्द आएंगे देंगे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर देंगे। तो बोलेंगे द हैप्पियर खुश रहेंगे। वी विल रिमेन या वी विल बी, तो बी का प्रयोग करेंगे क्योंकि वर्ब नहीं है, होना। रहेंगे मतलब होना, तो होना को बोलते हैं बी। आप रिमेन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा भी होता है कि दोनों को प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं द हैप्पियर वी आर, ये भी सही है, द हैप्पियर वी आर भी कह सकते हैं। द मोर मनी वी हैव, द हैप्पियर वी आर, दोनों सही है। अब देखिए उसके बाद क्या है? यही कारण है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यही कारण को बोलते हैं दिस इज द रीजन व्हाई। इसकी इंग्लिश पूरा एक साथ होता है। यही कारण है कि इसको ऐसे तोड़ेंगे नहीं, दिस इज रीजन दैट ऐसे नहीं बनाएंगे। यही कारण है कि को पूरा एक फ्रेज की तरह सॉल्व करेंगे। तो बोलेंगे दिस इज द रीजन व्हाई, दिस इज द रीजन व्हाई। यही कारण है कि क्या? पैसा कमाने की होड़ में हम यहां तक भूल जाते हैं, तो पैसा कमाने के होड़ में इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो बोलेंगे इन द रश ऑफ मेकिंग मनी। क्या बोलेंगे? इन द रश ऑफ मेकिंग मनी। रश मतलब भीड़, भीड़ में से हो, तो यहां पे बोलेंगे इन द रश ऑफ मेकिंग मनी। हम यहां तक भूल जाते, देखिए यहां तक शब्द लग गया, मतलब से बोलेंगे वह बात तक नहीं करता है। तो बोलेंगे ही डिड नॉट इवन टॉक, तो वर्ब के पहले हम इवन का प्रयोग करेंगे। बोलेंगे वह कलम तक नहीं रखता है, यदि नाउन के पहले आएगा तो हम इवन पेन ऐसे वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहां तक भूल जाते हैं, कौन भूल जाते हैं? हम भूल जाते हैं। तो बोलेंगे वी इवन भूल जाते हैं, वी इवन फॉरगेट, हम भूल जाते हैं। तो तक शब्द जो आया है वो उसको पहले किसका आया? भूल के पहले, मतलब भूलना के पहले आया है। इंग्लिश में भी हम इवन का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करेंगे। तो बोलेंगे वी इवन फॉरगेट, तो इवन का प्रयोग करेंगे। की क्या सही है क्या गलत? देखिए अब की शब्द आ गया तो की के इंग्लिश देख नहीं होगा, अब डिपेंड करेगा की के बाद का वाक्य कैसा है। की के बाद का वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है, क्या सही है क्या गलत? तो बोलेंगे व्हाट इज राइट। क्या बोलेंगे? फॉरगेट व्हाट इज राइट,
व्हाट इज राइट ना, क्या सही है और क्या गलत, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन बहुत जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि लोग इसको दैट लगा के भी बनाते हैं, तो बोलेंगे मतलब लोग बोलते हैं तो बोलेंगे वी इवन फॉरगेट दैट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो ये भी कुछ हद तक सही है ना, लेकिन अधिकतर रूल में होता है कि व्हाट के पहले हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो बोलेंगे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। यदि पैसा ही खुशी देता तो अधिकतर लोग दुखी नहीं होते। देखिए ऐसे सेंटेंस में ता और ता पे एंड हो रहे हैं, किस पे एंड हो रहे हैं, ता और ता पर। इट मीन्स एक कंडीशनल सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि शुरू में यदि लग गया। जब भी शुरू में यदि अगर शब्द आ जाते हैं या जब तक शब्द आ जाते हैं तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें चेक करना है कि ता पे एंड हो रहा है तो ये बीती बात है या वर्तमान की बात है। ऐसे वाक्यों में ऐसे कंडीशन में समझना बड़ा कठिन होता है कि वर्तमान का बात है या बीती बात है। तो ये चेक करते हैं। यदि पैसा ही खुशी देता तो अधिकतर लोग दुखी नहीं होते। तो कहने का मतलब अधिकतर लोग दुखी नहीं होते, तो मतलब कहने का मतलब क्या, पैसा जो है ना खुशी नहीं दे रहा है इसलिए लोग दुखी हैं, ये कहने का मतलब है। तो वर्तमान की बात है, पैसा खुशी नहीं दे रहा है इसलिए लोग दुखी हैं। तो पहले वाक्य को यदि प्रेजेंट की बात होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे और सेकंड वाले पार्ट को वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि बीती बात होता तो हम क्या करते, इफ के बाद वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में रखते। इट मींस इफ के बाद सब्जेक्ट फिर हैड का प्रयोग करते, हैड के बाद थर्ड फॉर्म बोलते, फिर लास्ट वाले को वुड हैव से स्टार्ट करते। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, वर्तमान की बात है। पैसा क्या कर रहा है, खुशी नहीं दे रहा है इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, दुखी हैं, वर्तमान की बात है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें इफ के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाद वाले सेंटेंस को वुड के साथ सॉल्व करेंगे ना। ये कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, यदि को बोलेंगे इफ, क्या बोलेंगे इफ पैसा ही खुशी देता, तो सब्जेक्ट क्या है मनी, तो बोलेंगे इफ मनी, ही लगा है तो सिर्फ पैसा ही कनेक्शन से, तो बोलेंगे इफ मनी ओनली, क्या बोलेंगे इफ मनी ओनली, या अलॉन वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इफ मनी अलॉन या इफ मनी ओनली। देता तो बोलेंगे क्या, पास इंडेफिनिट, तो गिव गेव का प्रयोग करेंगे, इफ मनी ओनली गेव। ये देखिए एक स्टाइल है बोलने का, इंग्लिश में एक लहजा है कि जब भी ऐसे वर्तमान की बात होंगे ता पे एंड होंगे उनको पास इंडेफिनिट में रखते हैं, ये रूल है। तो प्रेजेंट की बात है इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किए, ता पे एंड हुए इसलिए। तो इफ मनी ओनली गेव, क्या देता, खुशी, हैप्पीनेस। तो क्या बोलेंगे, इफ मनी ओनली गेव हैप्पीनेस, तो क्या अधिकतर लोग दुखी नहीं होते। तो का देन बोलेंगे कॉमा, अधिकतर को क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ, पीपल को बोलेंगे लोग, तो बोलेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल। अधिकतर लोग को क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग दुखी नहीं होते। देखिए ये बीती बात है, पास इंडेफिनिट, सेकंड वुड से स्टार्ट होगा, तो बोलेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल वुड, नहीं होते तो वुड के बाद नॉट लगा देंगे, तो बोलेंगे वुड नॉट। खुशी होना बोलेंगे बी हैप्पी, वुड नॉट बी हैप्पी। बी क्या है, वर्ब है, बी की तरह होना, होना के अंदर चीज बी यहाँ पे है ना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, ये क्या एडजेक्टिव है इसलिए बी का प्रयोग हम किए। फिर आगे देखिए क्या है, बीमार नहीं होते, एक शब्द बीमार नहीं होते, तो बोलेंगे वुड नॉट बी इल और सिक, इल और सिक का प्रयोग करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते, इल नहीं होते, बीमार नहीं होते, सिक नहीं होते। उसके बाद क्या है, और कोई ताला है, चेक करिए, उनके अंदर मानसिक प्रदूषण नहीं होता, इसका मतलब ये भी ताला है, मतलब ये भी वर्तमान की बात है, मतलब मानसिक प्रदूषण है, ये कहने का मतलब है। तो बोलेंगे अब यहाँ कॉमा लगा देंगे, उनके पास नहीं होता तो बोलेंगे दे डोंट हैव, और डोंट से लगाएंगे नहीं, वुड का सब वुड में जा रहा है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, एक ता है तो दूसरा भी तो ता है, फिर लास्ट में भी तो है, जहां ता लगा है वहां वुड का प्रयोग करेंगे ना। तो बोलेंगे दे वुड, पास लगा है तो बोलेंगे नॉट हैव, तो बोलेंगे दे वुड
नॉट हैव, उनके पास नहीं होता। तो पास होना का अंग्रेजी हैव होता है। वुड क्या है, ता की अंग्रेजी है, ता का अंग्रेजी वुड हो गया ना। तो वुड नॉट हैव क्या नहीं होता, मानसिक प्रदूषण। तो बोलेंगे मेंटल पोल्यूशन। क्या बोलेंगे, मेंटल पोल्यूशन। दे वुड नॉट हैव मेंटल पोल्यूशन। ठीक है, और कहीं ताला लगाए, देखिए नहीं लगाया, यहाँ पे एंडिंग हो गया। तो कैसे बनाए, यदि पैसा एक खुशी देता, इफ मनी ओनली गेव हैप्पीनेस, अधिकतर लोग दुखी नहीं होते, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, दुखी नहीं होते, दुखी सॉरी यहाँ दुखी वर्ड है ना, तो दुखी को क्या कर दें, हैप्पी की जगह पे शेड कर देंगे बस। वुड नॉट बी अनहैप्पी, अनहैप्पी कर लीजिए, अनहैप्पी। ठीक है, अनहैप्पी। फिर उसके बाद और कहीं ताला लगाए, देखिए बीमार नहीं होते, तो क्या बोलेंगे, वुड नॉट, वुड नॉट के बाद बी के बाद इल और सिक, बीमार नहीं होते। उसके बाद क्या है, उनके अंदर मानसिक प्रदूषण नहीं होता, तो बोलेंगे दे वुड नॉट हैव मेंटल पोल्यूशन। कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। इसीलिए कमाओ, तो बोलेंगे इसमें क्या बोलते हैं, सो या देयरफॉर या दैट्स व्हाई या हेंस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो बोलेंगे दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई मींस क्या हुआ, दैट इज व्हाई, तो बोलेंगे दैट्स व्हाई, दैट इज व्हाई। कमाओ बोलेंगे अर्न, कमाना को बोलेंगे क्या, अर्न, दैट्स व्हाई अर्न, कमाओ कैसे, खूब कमाओ, अर्न, अर्न मोर, कमाओ खूब कमाओ, अर्न मोर, अर्न मोर। लेकिन बिना किसी के आह बटोरे, बोलेंगे बट, के बिना तो बोलेंगे विदाउट, आह बटोरे मतलब किसी को कष्ट पहुंचाए, विदाउट गिविंग पेन टू अदर्स, विदाउट गिविंग पेन टू अदर्स। उसके बाद क्या देखिए, वो भी, इतना हो गया, बोलेंगे वो भी खुशी खुशी, तो बोलेंगे दैट टू, क्या बोलेंगे, दैट टू, दैट टू मतलब होता है वो भी, दैट टू खुशी खुशी, बोलेंगे हैप्पीनेस, दैट टू विथ हैप्पीनेस, दैट टू विथ हैप्पीनेस। तो इस तरह से पूरा हमारा सॉल्व हो गया। तो इनमें बहुत ढेर सारे नए नए रूल्स हैं जिसे आपको सीखना है, मैंने आपको बताया है। जैसे जितना उतना शब्द लिखा था, तो जितना उतना जब आ जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, तो जितना उतना आता है तो द और द से वाक्य शुरू करते हैं। जैसे बोलेंगे यहाँ पे था ना, जितना ज्यादा पैसा होगा तो बोले थे द मोर मनी, यदि एडजेक्टिव था तो उसका डिग्री लगाते थे, उतना खुश तो बोलते द हैप्पियर। यदि वर्ब आता, जैसे जितना तुम खेलोगे तो कैसे बोलते, द मोर यू प्ले, तो वहां पे ऐसे प्रयोग करते। तो जितना उतना का अंग्रेजी द और द होता है, इसको हमने सीखा। उसके बाद क्या सीखा, तक की अंग्रेजी, हम यहाँ तक भूल जाते हैं, जब तक शब्द आएगा तो चेक करेंगे किसके साथ आया है, नाउन के साथ आया है या वर्ब के साथ आया है। तो वर्ब के साथ आया है तो बोलेंगे इवन फॉरगेट, नाउन के साथ आता तो बोलते इवन वाटर, ऐसे बोलते थे। और क्या शब्द मिला, ना, घूस लेना, जहाँ ना, यहाँ ना एक लिखा था, उसके बाद यहाँ ना करना, फिर लास्ट में चढ़ा देना, फिर लास्ट में खो देना। जब भी ना पेंडिंग हो गए तो क्या करेंगे, जीरंड फॉर्म में लिखेंगे, उनमें आईएनजी लगा देंगे। जैसे घूस लेना, टेकिंग ड्राइव, दूसरों के बारे में टिप्पणियां करना, क्रिटिसाइजिंग अदर्स या बेकिंग डाउन ऑन अदर्स। पशु पक्षियों को हत्या चढ़ा देना, बोलेंगे हैंडिंग ओवर, आईएनजी लगा रहे हैं। इसमें नाम ना लगाया तो हम आईएनजी लगा देंगे जगह। खो देना तो बोलेंगे लूजिंग ना। अब देखिए यदि का बहुत इंपॉर्टेंट था, यदि वाक्य लग गया था मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस, और इसमें ता और ता पेंडिंग हो रहा था, किसको हो रहा था, ता पर और ता पर। तो जब भी ता और ता पेंडिंग होता है तो इसमें देखना होता है सेंटेंस प्रेजेंट में या बीती बात है, ये प्रेजेंट की बात है। पैसा खुशी नहीं दे रहा है इसलिए लोग दुखी हैं, ये कहने का मतलब है। जब प्रेजेंट की बात होगा तो क्या करेंगे, हम इफ के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाद में वुड का प्रयोग करेंगे। यदि बीती बात होता तो क्या करते, इफ के बाद हैड का प्रयोग करते, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाते, और बाद में वुड हैव का प्रयोग करते, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते। तो इस तरीके से इसकी इंग्लिश हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस बेटी था बस सर, इसमें